हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से घर पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हम कुमार मित्तल बुक से गोली पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 15 से आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने वाले हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो सभी विद्यार्थी भाई क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो रोल होता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। न्यूमेरिकल पर फोकस करते रहिए। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल देखिए, चैप्टर के मैंने सारे डेरिवेशन करा दिए। अगर वो समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, तो जो न्यूमेरिकल नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है भाई, प्रश्न को ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 15 में बोला जा रहा है कि कांच के बाद ब्रैकेट में n बराबर 1.5, इसका मतलब वायु में कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखिए, जो दिया जाए उसको आप नोट कीजिए, ठीक, जिससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर कांच, उसके बाद आपको n का मान दिया गया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ANG का मान दिया गया है, या आप इसको n भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मान 1.5 आपको दिया गया है। कितना दिया गया? 1.5। आगे क्या दिया गया है कि उत्तल लेंस है, इसकी वायु में फोकस दूरी दी गई है। तो वायु में फोकस दूरी को FA से लिख देते हैं, A फॉर एयर। तो वायु में जो फोकस दूरी आपको दी गई है वो आपको दी गई 50 सेंटीमीटर। देखिए, ये सारी चीज़ें लिखने में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर होगा एकदम 100% सही आएगा। ये सब चीज़ें आप जल्दबाजी में लिखते हो तो आंसर आपका गलत आने लगता है। ठीक है, प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल है, प्लस माइनस चिन्ह अगर एक थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर गलत ही आएगा। आगे दिया गया है कि यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब जो द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष आपको दिया गया है 1.2। तो इस स्थिति में फोकस दूरी निकालिए लिक्विड में। जब लिक्विड में डुबोया जाता है लेंस को, उत्तल लेंस को, तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी लिक्विड में उसकी फोकस दूरी क्या होगी डुबोने पर। ओके, यानी FL का मान निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम स्थिति में हम क्या करेंगे, लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। प्रथम स्थिति में क्या लिखेंगे? प्रथम स्थिति में कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस मेकर सूत्र। मैंने आपको बताया था 1/F बराबर क्या होता है, n-1 1/R1 - 1/R2, यही सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर वायु में निकाल लें तो FA लिख देंगे। यहाँ जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो कि आपको n का मान दिया गया है। तो 1/FA का मान आपको दिया गया 50 और n का मान आपको दिया गया है 1.5 - 1, और R1 R2 की कोई बात नहीं की गई तो इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे और इसको हम समीकरण मान लेंगे 1। अब इस उत्तल लेंस को क्या किया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है। मैंने कहा था कि जब लेंस को किसी माध्यम में ले जाया जाता है तो हम क्या करते हैं, उस माध्यम के अपवर्तनांक, मतलब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें लिक्विड में डुबोया जाता है तो जो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वो यहाँ पर इस सूत्र में लिखा जाएगा। मैंने आपको अगली क्लास में बताया है, यदि आपने इसके पहले की क्लासें देखी हैं तो जिस माध्यम में डुबोया जाएगा उसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर तथा आप क्या करेंगे, जब लिक्विड में डुबो देते हैं तो फोकस दूरी मान लेते हैं FL हो जाती है और यही सूत्र लगाते हैं, और जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो लिक्विड के सापेक्ष कांच का हो जाएगा, क्योंकि आप कांच से बने लेंस को डुबो रहे हो। ठीक है, -1 और 1/R1 - 1/R2। ठीक, अब लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी मैंने आपको बताया है प्रकाश की उत्क्रमणीयता से। लिक्विड के सापेक्ष अगर ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है तो सबसे पहले वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक जो पीछे है, फिर बटे में जो आगे है उसका अपवर्तनांक। ठीक, -1 और 1/R1 - 1/R2। अब आपको यहाँ पर ANG का मान दिया गया है 1.5 और लिक्विड का अपवर्तनांक दिया गया है वायु के सापेक्ष कितना, 1.2, वो रख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें फोकस दूरी निकालना, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1/FL बराबर, देखिए ANG का मान आपको दिया गया है 1.5 और बटे में द्रव में अपवर्तनांक 1.2 - 1 1/R1 - 1/R2।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व करेंगे 1/FL बराबर, ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। काटेंगे, ऊपर 15 हो गया तो तीनों 25 15 हो जाएगा, नीचे 3 चौक 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/4 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 हो जाएगा। क्लियर। और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 1/FL बराबर आपका हो जाएगा 4 एक कम 4, 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1/4 ही तो बचेगा। और दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, आपको FL का मान निकालना है। जब लिक्विड में हमने लेंस को डुबोया है तो उसके पश्चात आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यानी FL का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 आई थी, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे पुराने सवालों के तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2 से। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 हमारी कितनी दी गई है, 1/50 बराबर कितना दिया गया है, देखिए 1.5 से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और ब्रैकेट में है आपका 1/R1 - 1/R2। फिर जो आपकी समीकरण 2 का LHS है उसको इसके बटे में लिखेंगे। समीकरण 2 का LHS है 1/FL, उसको लिख लिया। ठीक, बराबर लगा है। RHS वाला जो है उसको लिख लेंगे 1/4 गुणे में 1/R1 - 1/R2। ओके, भाग जब करेंगे तो 1/R1 - 1/R2 से ये पूरा ब्रैकेट आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, FL ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा FL, और बटे में आपका 50 है तो वो 50 हो जाएगा। बराबर जो बटे वाली चीज़ होती है वो ऊपर जाती है अंश में, तो 0.5 के बटे में 1 है तो 4 का गुणा 0.5 से होगा। तो आप ही बताइए 4 का गुणा 0.5 से करेंगे, 5 चौक 20, 20 होगा, लेकिन दशमलव लगा तो दशमलव एक अंक आगे लगाएंगे तो ये केवल 2 बचेगा। ओके, अब गुणा करेंगे 2 का 50 से तो ये आपकी FL का मान आ जाएगा 50 दूना कितना 100, यानी द्रव में डुबोने पर जो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो भैया 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी धनात्मक आई है, मतलब लेंस उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करेगा। ठीक है, द्रव में डुबोने पर भी। उम्मीद है कि पहला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले, मतलब आज की क्लास का दूसरा न्यूमेरिकल, और आपके इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर आपका होगा 16। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है भाई, जल्दी ले लीजिए और क्लास से भैया कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल आसान लगने लगेंगे। तो ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 15 था। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 की ओर। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न को पहले समझते हैं कि प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न जो कहेगा हम वही कार्य करेंगे, उससे बढ़ चढ़कर हमें कार्य नहीं करना है। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर 16 में बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। उत्तल लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, एक गोली उत्तल पृष्ठ होता है, यहाँ पर देख सकते हो 2 गोली आपके, जिसमें 2 उत्तल पृष्ठ होते हैं। तो एक की फोकस दूरी धनात्मक, एक की ऋणात्मक। ये आपको पता है कि उत्तल जो पहला पृष्ठ होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी आपकी दाईं ओर पड़ती है और इसकी फोकस दूरी आपकी बाईं ओर पड़ती है, इसलिए द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक ली जाती है। मैंने बताया है पहले के न्यूमेरिकल में। तो 16 नंबर में दिया गया एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 16 होगा। वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं क्रमशः R1 15 सेंटीमीटर और R2 30 सेंटीमीटर। R1 15 सेंटीमीटर दिया गया है और R2 आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है। R2 का मान ऋणात्मक होता है किसमें, उत्तल लेंस में बोला जाए या उभयोत्तल लेंस बोला जाए या द्विउत्तल लेंस बोला जाए, हमेशा R2 का मान क्या होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब यहाँ नहीं लिखते हैं, सूत्र में लिखेंगे तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे। आगे दिया गया है कि लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेंस कांच का बना है, उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, या इसको आप n के बराबर भी मान सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए। ठीक है, तो जो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक दिया गया वो 1.6 दिया गया है, और अगर डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी दूरी की गणना कीजिए। मतलब इस स्थिति में आपको फोकस दूरी निकालना है, मतलब FL का मान निकालना है, लिक्विड में फोकस दूरी निकालनी। तो सिंपल सी बात है, आपको लेंस मेकर सूत्र लगा देना है, और वायु में फोकस दूरी की आवश्यकता नहीं है, तो वायु में फोकस दूरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, लेंस मेकर सूत्र से, जो मैंने अभी लगाया था, तो लेंस मेकर हम सूत्र लगा देंगे। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/F बराबर। अब लिक्विड में डुबो रहे हैं तो अपवर्तनांक हो जाएगा लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और 1/R1 - 1/R2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो फोकस दूरी हो जाएगी वो लिक्विड में हो जाएगी।
जाएगी 1/, हमें FL का मान ही तो निकालना है। अब लिक्विड के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था। पहले क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक यानी ANG और बटे में ANL, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1/R1 माइनस 1/R2। भैया चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर, तो 1/FL का मान तो हमें निकालना है। ANG वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है और वायु का लिक्विड के सापेक्ष द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 दिया गया माइनस 1/R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 है, माइनस जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो माइनस रखी जाएगी। माइनस यहाँ पर पहले से सूत्र में और माइनस 30 रखोगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 1/FL बराबर, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं। 16 एकम 16, 15 से अगर 16 घटाएंगे तो माइनस का 1/16 बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखें तो गुणा लगाएंगे और देखिए इसमें 15 हर में है, इसमें 30 है, तो अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएंगे। एक हर ले लेंगे 30, ठीक है। 2 एकम 2 एक कितना हो जाएगा 3, ऊपर 3 हो जाएगा। 1/FL बराबर माइनस का 1/16 गुणे में 3 एकम 3, 3 दहम 30 यानी 1/ आपका 10 हो जाएगा। 1/FL का मान हो जाएगा माइनस 1/16 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। कैंची गुणा करने पर जो FL का मान आएगा वो माइनस का 160 सेंटीमीटर आएगा। जब भी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो हम कहते हैं कि जो वह लेंस होता है वह अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है, यानी अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी माइनस का 160 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये शो करता है कि यहाँ पर इस स्थिति में जो लेंस है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल नंबर 17 की ओर, ठीक है ना। चलिए इसे रफ कर दें भाई। ओके, न्यूमेरिकल नंबर जो आपका अगला होगा बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रश्न एक बार देखने के बाद घर पर रफ कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, सारे न्यूमेरिकल एक बार लगा के देखिए। न्यूमेरिकल नंबर अगला होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16, ठीक है। और देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 नहीं 17 है शायद, ठीक है 17 है। न्यूमेरिकल नंबर क्या हो जाएगा आपका 17, 15 16 हो गया है, 14 तक मैंने कराए थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 17 कहता है कांच के द्विउत्तल लेंस की बात यहाँ पर फिर आ गई। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हम कह सकते हैं कि जो पहला पृष्ठ और जो दूसरा पृष्ठ है R1 R2 दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब द्विउत्तल लेंस है तो द्वितीय पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक रखेंगे। आगे क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है यानी लिक्विड में तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी द्रव में फोकस दूरी आपको दी गई है 104 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे क्या कहा है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी निकालिए, मतलब आपको FA का मान निकालना है, वायु में फोकस दूरी निकालना है। आगे क्या बोला गया है, आगे ये बोला जा रहा है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक निकालिए, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी ANL का मान निकालना है आपको। साथ ही में आगे अगर बात करें तो कांच का वायु में अपवर्तनांक दिया गया है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 जिसे आप N से लिखते हो। तो सबसे पहले प्रथम स्थिति में जब लेंस मेकर सूत्र लगाओगे वायु में, कहाँ पर वायु में, तो वायु में जब सूत्र लगाओगे वायु के लिए 1/FA बराबर ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, यहाँ पर N भी लिख सकते हो और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए देखते हैं पहले हमें वायु में फोकस दूरी चाहिए यानी FA का मान चाहिए। ANG का मान आपको भैया दिया गया है 1.5 माइनस 1/R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी 32 है। चूंकि ये द्विउत्तल लेंस है तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आगे देखिए ये हो जाएगा 1/FA बराबर 1.5 से 1 घटाएंगे भैया 0.5 बच जाएगा
गुणे का चिन्ह लगाएंगे, हर बराबर एक हर ले लेंगे 32, एक एक आपका 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और ये हो जाएगा 16। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 एक कम 5, 5 3 15 और 5 दूनी 10, मतलब 1/FA बराबर आ जाएगा 1/32। कैंची गुणा करने पर FA बराबर आपको मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 32 सेंटीमीटर। वायु में जो फोकस दूरी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। आगे अब इसको द्रव में डुबोया जाता है, तो हम पुनः लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। तो पुनः इसी सूत्र से जब लगाएंगे द्रव में, तो द्रव के लिए अगर हम बात करेंगे सूत्र यही लगाएंगे, 1/FA के स्थान पर FL हो जाएगा, क्योंकि द्रव में डुबो दिया गया है तो फोकस दूरी में परिवर्तन तो होगा ही। अब द्रव में डुबोया गया है तो द्रव के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा। तो क्या होता है, ANG मैं लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, AN-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? 1 आपको चाहिए किसका मान, देखिए FL का मान आपको दिया गया है 104 बराबर ANG का मान 1.5, आपको ANL का मान निकालना है, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। 1/R1 की बात करें तो ये आप देख चुके हो 32 और प्लस भी 32 आपका हो जाएगा। क्लियर? दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक रखेंगे तो प्लस चिन्ह लग जाएगा। 1/104 बराबर 1.5 बटे में ANL-1, और यहाँ पर देखें तो हर सेम एक हल ले लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 16 दूना 32, 1/16 हो गया। अब देखिए इस 16 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि बटे में इधर आएगा अंश में, तो 16/104 और ये वाला माइनस इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, उधर बचेगा 1.5 और बटे में ANL, हमको ANL का मान ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको पहले काट लेते हैं, देखिए तो ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और ये 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 एक कम 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और बटे में कितना हो जाएगा 13 बराबर 1.5 बटे में ANL। क्लियर है? अच्छा, ANL का गुणा किससे हो जाएगा 15 से, तो 15 गुणे ANL बराबर 1.5 का गुणा किससे हो जाएगा 13 से, तो 13 गुणे 1.5। हमें किसका मान चाहिए, ANL का मान, तो 15 को बटे में भेज देंगे, तो ANL बराबर आपका कितना हो जाएगा 13 गुणे 1.5 और बटे में आपका पहुंच जाएगा 15। ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा सकते हैं, 15 कम 15 और 15.150। तो इस तरीके से ANL का मान आ गया 13/10 और 13/10 का मतलब क्या होता है 1.3। तो द्रव का जो अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होगा वो भैया 1.3 होगा। क्लियर? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए 1.3, और यहाँ पर फोकस दूरी आई है ये 32 सेंटीमीटर आई है। बताइए भाई, न्यूमेरिकल समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 18 की ओर, जो कि हमारी इस क्लास का न्यूमेरिकल नंबर भैया 4 होगा। ओके, चलिए इसे रफ कर दे। ओके, इसको रफ करने पर बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18 की ओर। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 18। प्रश्न को ध्यान से समझोगे तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18 क्या बोलता है। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर दी गई है। आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता दी गई है 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर तो आपने पढ़ा है P बराबर 100/F जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में हो। तो F बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 100/P हो जाएगा और P का मान आपको दिया गया है 5। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी हमने निकाल लिया, 5 दूनी 10 यानी ये आपकी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? आगे क्या दिया गया, अब आगे जो बात करेंगे तब हम आगे हम भी बढ़ेंगे, है ना। आगे दिया गया जब यह द्रव में डुबोया जाता है, जब यह द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। मतलब जो द्रव में जब डुबोया जाता है
तो उस स्थिति में पहले ये FA का मान मैंने निकाला है, द्रव में डुबोया जाता है तो ये 85 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसके समान व्यवहार करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक, भैया कांच का अपवर्तनांक का मतलब ANG का मान दिया गया है जो कि 1.5 हर सवाल में देते आ रहे हैं। उसके बाद द्रव के अपवर्तनांक की गणना करना, मतलब आपको ANL का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, आप पहले वही सूत्र लगाओगे वायु में, तो वायु में जो सूत्र लगाओगे वो हो जाएगा 1/FA बराबर ANG 1.5 वायु में अपवर्तनांक माइनस 1/R1 की अगर बात करें तो R1 का मान नहीं पता है, 1/R1 माइनस 1/ क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1/FA बराबर 1.5 से 1 घटाओगे तो 0.5 बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। वायु में फोकस दूरी 20 थी तो यहाँ पर आप 20 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया मैंने 20। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब द्रव में डुबोया जाता है तो हम पुनः इसी सूत्र को लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/FL बराबर, अब द्रव में अगर डुबोने पर फोकस दूरी की बात करेंगे तो अपवर्तनांक हो जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच। ठीक, तो पहले कांच का 1.5 बटे में द्रव का, हमको द्रव का ही तो अपवर्तनांक निकालना है यहाँ पर ANL का, और -1 वही सूत्र लगा रहे हैं जो भी मैंने लगाया है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर FL का मान दिया गया था -85, तो यहाँ पर रख लेंगे भैया -85, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, और समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, वही पुराना काम। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2 से। अच्छा, समीकरण 1 कितनी दी गई है, समीकरण 1 दी गई है 1/20 बराबर 0.5 और ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। समीकरण 2 में LHS में आया है -1/85 और RHS में आया है 1.5 बटे में ANL माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है। अब देखिए 1/R1 माइनस 1/R2 से आपका ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 85 ऊपर चला जाएगा तो -85 और बटे में 20 हो जाएगा। इधर आपका बचेगा 0.5 और बटे में 1.5 बटे में ANL माइनस का 1। इसको हल कर सकते हैं, देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। ठीक है, माइनस का 17/4 बराबर, ध्यान से सुनिएगा, इधर आपका हो जाएगा कितना 0.5 और बटे में 1.5 बटे में ANL माइनस 1। देखिए कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझिए, जैसे मैं कर रहा हूँ सबसे आसान कैलकुलेशन बना दूंगा। अब देखिए ये बटे में ब्रैकेट है, इसका गुणा आपका 17 से हो जाएगा तो -17 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1.5 ANL माइनस 1 बराबर 0.5 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे 5 चौक 20, 20 आएगा, 0.1 अंक आगे लगाएंगे, देखिए 20 आ जाएगा, 0.1 अंक आगे लगाएंगे क्योंकि 0.5 था आपका, तो ये पूरा 2 हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 17 जाएगा 2 के बटे में तो 1.5 बटे में ANL माइनस 1 बराबर 2, ये -17 चला गया बटे में 1.5 बटे में ANL बराबर 2/17। ठीक, और ये -1 उधर जाएगा प्लस का 1, 1.5 बटे में ANL बराबर 17 एकम 17 प्लस का 17 माइनस का 2, ये प्लस का 15 बचे कितना बचेगा 17। ओके, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, 15 एकम 15 और 15 दहम होता भैया 150। ओके, अब देखिए 10 का गुणा ANL से हो जाएगा तो 10 गुणे में ANL का मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, और 17 एकम 17 तो ANL बराबर आ जाएगा 17 और ये 10 जाएगा बटे में, 17/10 का मतलब 1.77, तो 1.7, तो जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, और लिक्विड का वायु के सापेक्ष 1.7, जो कि आपका आंसर भी आ रहा है 1.7। ये न्यूमेरिकल भैया 2012 में पूछा गया है। इसके पहले जो न्यूमेरिकल मैंने बताया 17 नंबर, वो 2010 में पूछा गया है। पूछे गए हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी होती है इस न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल को झट से आप लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 19 की ओर, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इसको रफ कर देते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 19। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 19 को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक उभयोत्तल, उभयोत्तल का मतलब द्विउत्तल लेंस। ओके, एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसमें वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है, और जब वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दी होती है तो हम लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, तो यहाँ पर उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई। ओके, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 19 है, u बराबर आपको दिया गया 100 सेंटीमीटर। u का मान ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु जो होती है हमेशा लेंस के सामने होती है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, उभयोत्तल लेंस का मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक जब भी बनता है तो वो लेंस के दाईं ओर बनता है, और दाईं ओर की दूरी जो होती है वो आपकी धनात्मक होती है। क्लियर। आगे दिया गया है लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, मतलब आपको R1 का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? वक्रता त्रिज्याएं दी गई 20 सेंटीमीटर R1 का मान, और R2 का मान आपको दिया गया 12.5 सेंटीमीटर। उभयोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम ऋणात्मक लेंगे, मतलब R2 का मान ऋणात्मक लेंगे। अभी सूत्र में रख देंगे वहाँ पर। आगे दिया गया लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए, मतलब आपको ANG का मान इस बार निकालना है, जबकि ये चीज़ हर बार आपको दी होती थी। यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं इन दो चीज़ों की मदद से, U और V की मदद से। तो हम लगाएंगे पहले लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/ क्या होता है? U होता है। ये हो जाएगा 1/F का मान हमें निकालना है 1/V का मान आपका 20 है, माइनस U का मान माइनस ही रखा जाता है, माइनस सूत्र वाला, ये प्लस हो जाएगा 1/100। अच्छा, इसमें अगर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएंगे। 20 पंचे 100 होता है, एक हर लेंगे 100, 5 एकम 5 एक कितना हो जाएगा? 6, 5 एकम 5 और प्लस 1 6 बराबर 1/F। कैंची गुणा करेंगे तो F बराबर आ जाएगा 100/6, काटेंगे 2 से तो ये 50/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी आ गई 50/3 सेंटीमीटर। अब वही लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमको अपवर्तनांक निकालना है। लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र मैंने आपको बताया क्या होता है, 1/F बराबर ANG मतलब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1/R1 माइनस 1/R2। कोई भी नया वर्क किया नहीं, बस इतना नया वर्क किया। 1/F का मान आपका आया था 6/20 है, इसको काटते 3/ कितना आता 50। तो ऐसा करो, F का मान 50/3 आया, रखोगे तो ये हो जाएगा 3/50, 1/F का मान। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे होंगे। ANG का मान आपको निकालना है -1। 1/R1 की अगर बात करें तो वो आपकी 20 सेंटीमीटर है, माइनस R2 का मान हम ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि लेंस यहाँ पर उभयोत्तल है, मतलब द्विउत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है द्वितीय पृष्ठ की वो ऋणात्मक होती है। वो 12.5 दी गई है तो ये 12.5 रख दिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ऊपर रखा है तो एक लिख दिया। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 3/50 बराबर ANG -1। और यहाँ पर देखिए भाई, बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पर शायद मैंने गलती की है क्या भाई, यहाँ पर 25 होना चाहिए शायद। हाँ 25 दिया है, ये गलती भी, इसको सही कर लीजिए, ये 25 है आपका, वही सोचें। ठीक, अब 25 और 12.5 में आप LCM लोगे तो आपको 25 मिलेगा। 25 एकम 25, 12.5 दुना आपका होता है 25। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3/50 बराबर ANG -1। यहाँ पर देखिए 2 1 3 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए अगर ध्यान से आप देखिए तो ये हर अंश से अंश 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में, 25 एकम 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बचा, इधर बचा ANG -1, इसको इधर लाएंगे 1/2 प्लस 1 बराबर ANG। एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, आप जोड़ कर देख लीजिए ANG का मान 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो जो कांच का अपवर्तनांक आएगा वायु के सापेक्ष वो 1.5 होगा।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आपका आधा घंटा पूरा हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर 20, बाकी आगे की क्लास में हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 20 कुछ स्पेशल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 20 को, जल्दी से आप देख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, है ना, और देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा ही वर्क करेंगे भैया, कुछ बाहर से नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 20 क्या बोला जा रहा है कि एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बनाता है। उत्तल लेंस की बात हुई, तो यहाँ पर इन्होंने कहा ये उत्तल लेंस, एक पतला उत्तल लेंस, ठीक। ये क्या करता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है, इसका प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बनाता है, ठीक। स्पष्ट बनाता है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ चलने वाली पहली किरण ऐसे गई और ऐसे होकर गई दूसरी प्रकाश से केंद्र से, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा था। अगर यहाँ प्रतिबिंब बना तो इसका मतलब पर्दा भी यहीं कहीं पर है, तभी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर ही तो बनता है। अब आगे क्या कहा इन्होंने, आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, जब इन्होंने कहा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता, मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर हो गई लेंस से, ठीक। अब इन्होंने ये कहा कि जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, मतलब इस लेंस को 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं, द्वितीय स्थिति में लेंस को हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। जब लेंस यहाँ पर ले आए तो जो वस्तु की स्थिति हो जाएगी u+5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया गया है, ठीक। और इन्होंने कहा है कि बढ़ाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है, मतलब लेंस की ओर आगे बढ़ाना पड़ता है इसको। तो यहाँ पर हम पर्दे को आगे ले आए। अब मान लीजिए यहाँ पर जो आ रही थी समांतर किरणें वो कहीं पर ऐसे प्रतिबिंब बना रही थी यहाँ पर, ठीक, आगे बनाने लगे। जब लेंस को आगे बढ़ाया तो प्रतिबिंब भी आगे बनने लगा। अब इन्होंने कहा कि जब ये प्रतिबिंब बनने लगा है तो आप बताइए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरी स्थिति में वस्तु की स्थिति हो जाएगी u+5 और प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए पहली स्थिति में प्रथम लेंस से दूरी 30 थी, अब 5 इधर आगे बढ़ाए और इधर पर्दे को भी 5 इधर बढ़ाए, मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पूरी दूरी में से माइनस हो जाएगी। तो अब इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये दूसरी स्थिति हो गई। बस इन्हीं दोनों स्थितियों को समझना है, सवाल सॉल्व हो गया। तो लगाएंगे, लिखेंगे प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र। क्यों, क्योंकि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति की बात कही गई है। तो सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। चलिए 1/f फोकस दूरी तो ज्ञात नहीं हमें, प्रथम स्थिति में जो v का मान है वो 30 सेंटीमीटर है, वो 30 धनात्मक होगा क्योंकि दाईं ओर की दूरी है। फिर माइनस u का मान कितना, मैंने u ही माना है तो u लिख देते हैं, लेकिन ये सामने की दूरी ऋणात्मक होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहली स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं, जो भी कार्य द्वितीय स्थिति में करते हैं वही यहाँ पर लिखेंगे बस। तो द्वितीय स्थिति में जब सूत्र लगाएंगे तो फोकस दूरी तो बदलेगी नहीं, जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है वो लेंस से अब बचती 20 सेंटीमीटर की दूरी, दाईं ओर की दूरी इसलिए धनात्मक रहेंगे, माइनस 1/u। इस द्वितीय स्थिति में जो वस्तु की दूरी हो जाती है वो u+5 हो जाती है। अब u+5 हो जाती है तो वस्तु है, वस्तु की दूरी तो आपकी ऋणात्मक ही रहेगी, तो ऋणात्मक जैसे लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 को भैया देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखिए तो दोनों के LHS बराबर हैं, तो RHS भी तो बराबर होंगे, तो RHS बराबर कर देंगे 1/20 प्लस 1/u+5, ये चीज़ बराबर हो जाएगा RHS के 1/30 प्लस 1/u, क्योंकि LHS बराबर तो है, RHS भी बराबर होंगे। आप संख्याएं एक तरफ कर लेंगे तो 1/u+5 इधर है, 1/u को इधर ले आएंगे माइनस 1/u, 1/30 इधर था, 1/20 को उधर ले जाएंगे माइनस 1/20 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए u एक कम कितना हो जाएगा, u माइनस 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, u-5 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, u+5 होगा, माइनस बाहर लगा ना तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, u का गुणा u+5 से हो जाएगा तो u+5 हो गया, बराबर यहाँ पर 30 और 20 में एलसीएम की बात करें तो हमें 60 मिलेगा। 30 दूनी 60 होता है, 2 1 कम 2 माइनस 20 23 60 होता है, 3 1 कम 3, u से u आपका 0 हुआ, ये माइनस का 5 बटे
u का गुणा u से करेंगे u स्क्वायर, u का गुणा 5 से करेंगे तो 5u हो जाएगा। 2 से 3 घटाएंगे -1 बटे कितना बचेगा, 60 बचेगा। अच्छा, माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो u स्क्वायर प्लस 5u का गुणा 1 से करेंगे जब कहीं से गुणा करेंगे तो ये आपका इतना रहेगा, और 60 का गुणा 5 से करेंगे 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। u स्क्वायर प्लस का 5u और 300 इधर लाएंगे तो ये माइनस का 300 हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करना जानते हो, 300 के इसे फैक्टर करेंगे कि आपका कितना आ जाए 5u, तो 15 दूना 30 मतलब 20 और 15, अगर प्लस के 20 से माइनस का 15 घटाएं तो 5 आपका बच जाएगा। तो इसको ले सकते हैं u स्क्वायर, देखिए 30 के मैंने 300 के फैक्टर किए, यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 20 और 15 आएगा, तो u स्क्वायर प्लस का 20u से अगर 15u घटा दें तो प्लस का 5u बच जाएगा, और माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में u कॉमन ले लें तो u प्लस कितना बच जाएगा 20, इन दोनों में -15 कॉमन ले लें तो u प्लस कितना बच जाएगा 20 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में आपको कितना कॉमन मिल जाएगा, दोनों ब्रैकेट में u प्लस 20 कॉमन मिल जाएगा, तो एक ब्रैकेट में बच जाएगा u माइनस 15 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट गुणे में है और वो इक्वल 0 है, तो इसका मतलब u प्लस 20 भी 0 के बराबर होगा और u माइनस 15 भी 0 के बराबर होगा। तो u प्लस 20 0 बराबर दिखाएंगे तो u बराबर -20 हो जाएगा, ठीक, और u माइनस 15 0 दिखाएंगे तो u बराबर +15 आपका आ जाएगा। अब u बराबर 15 रखेंगे हम तो f का मान आ जाएगा आपका, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 से पुनः आप यहाँ पर, क्योंकि आपको f का मान निकालना है ना, तो 1/f बराबर समीकरण 1 ही ले लेते हैं, 1/30 प्लस माइनस सूत्र था, यहाँ पर देखिए u का मान कितना है 15, तो आप 15 ले लीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 1/f बराबर, देखिए हर बराबर हो गया 30 ले लीजिए, 1 और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, काटोगे 10 हो जाएगा, कैंची गुणा करने पर f बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो फोकस दूरी होगी वो आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी भाई 10 सेंटीमीटर। आज की क्लास के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके मैंने 15 से 20 तक सॉल्व करा दिए, ठीक है, 6-7 न्यूमेरिकल जो भी हो पाए हैं मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, तो चैनल पर नहीं भैया सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहे, आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी होती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।